एक पति की रुला देने वाली कहानी। आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसके साथ मेरा चक्कर पिछले 1 साल से चल रहा है और अब मैं उसके साथ ही शादी करूँगा। इसलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यह सब राज ने अपनी पत्नी नेहा से चिल्लाते हुए कहा। यह सब सुनते ही मानो नेहा के पैरों नीचे जमीन ही खिसक गई हो। नेहा ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि राज उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि 2 साल पहले ही उनकी लव मैरिज हुई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले कुछ दिनों से नेहा राज के बर्ताव में काफ़ी चेंज महसूस कर रही थी कि वह उसके साथ बिल्कुल उखड़ा उखड़ा रहता था और उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था। इसलिए नेहा काफ़ी परेशान थी और उसे राज का बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आज गर्लफ्रेंड की बात सुनकर नेहा को सब समझ आ गया था कि राज ऐसा क्यों कर रहा था। नेहा ने राज को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, जब मुझे धोखा ही देना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब राज कहता है कि मुझे नहीं पता कि कब मुझे उस लड़के से प्यार हो गया और अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए मुझे उसके साथ शादी करने के लिए तुम्हें तलाक देना ही होगा। और कहा, अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। नेहा पूरे दिन अपने कमरे में ऐसे रोती रही मानो कि उससे उसका सब कुछ छिन गया हो। फिर 2 दिन बाद नेहा के पिताजी उसके घर आ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि हमने तो तुझे पहले ही मना किया था कि यह लड़का सही नहीं है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी और इससे शादी कर ली। अब चलो यहाँ से, तुम्हारा इस घर में अब कोई काम नहीं है। नेहा अपने पिताजी की सभी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है कि पिताजी, मैंने तो इस सब के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चला? फिर पिताजी बोले कि कल मुझे राज का फ़ोन आया था। उसने मुझे इस सब के बारे में बताया और कहा कि अब मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। प्लीज़ ले जाइए उसे यहाँ से, क्योंकि अब मैं किसी और के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। अब अपने कपड़े पैक करो और चलो यहाँ से। नेहा को भी बहुत गुस्सा आया और उसे पछतावा हुआ कि उसने गलत जीवन साथी चुना और वह अपने पिता के साथ अपने मायके चली गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। नेहा ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वह राज को भुला नहीं पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि राज ऐसा कर सकता है। वह अपने पिताजी से कहती रहती कि मुझे राज के पास ले चलो, लेकिन उसके पिताजी उसकी बात को टाल देते थे। फिर एक दिन नेहा ने अपने पिताजी से कहा कि अगर आप मुझे राज के पास लेकर नहीं चलेंगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। और नेहा ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की ने राज को धोखा दे दिया हो और उनकी शादी हो ही ना पाई हो। अब उसके पिताजी सच को और ना छुपा सके और रोते हुए नेहा को कहने लगे कि बेटी, राज अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी 6 महीने पहले ही मौत हो गई, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। मैंने तुमसे यह सब इसलिए छुपाया था क्योंकि राज ने मुझसे वचन लिया था और कहा था कि मैं तुमसे इस सब के बारे में कोई भी जिक्र ना करूं। उसने मुझसे कहा था कि नेहा से मेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाएगी और वह भी मेरे साथ तड़पती रहेगी। इसलिए उसने तुमसे गर्लफ्रेंड के बारे में झूठ कहा, क्योंकि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसने तुमसे झूठ इसलिए बोला था कि तुम उसे धोखेबाज मानकर उससे नफरत करने लगो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ लेने आया था और ये सब मुझे राज ने ही करने के लिए बोला था। नेहा यह सुनकर अपने पिता के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी, आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम मैं उनके कठिन समय में उनके साथ तो रह पाती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।